हाय बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री यानी कि क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का एक 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से लेकर के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों 4 पार्ट है और ये है चूज़ द आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप अपनी बुक में ऑप्शन देखना, हम आपको सॉल्व कर देंगे, उससे आप उसको टैली करा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन 1 देखते हैं हम लोग। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस पूरे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इट मीन्स 9 जो हमने कॉमन लिया था और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 को हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो इज इक्वल टू 9 आ गया। इट मीन्स जो इसमें आपके ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन 9 भी होगा, तो 9 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 9 आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो अब आते हैं हम बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसके सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारी रेशियोज को हम उसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जैसे टेन थीटा है उसे हम sin अपॉन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन sin थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम अपना यही वाला क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आते हैं हम अपने सोल्यूशन नंबर सेकेंड में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी बच्चों यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हम इसे लोएस्ट टर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसे हम चेंज करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। कॉस थीटा इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो इसे सॉल्व करने पर sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस पूरे टर्म्स को हम ए मान लें इसे, तो और इस वाले 1 को हम बी मान लें, तो ये एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी।
तो यहाँ पर इस पूरे टर्म्स को हम ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस सिन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम 1 का होल स्क्वायर करें या ना करें उसकी वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर वर्ड ना लगा करके सिर्फ हम लोग 1 लिख लेते हैं अपॉन सिन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। इसे अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सिन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारा जो -1 अपॉन सिन थीटा और कॉस थीटा। देखो बच्चों, सिन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऑलरेडी 1 लिखते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 2 सिन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन सिन थीटा कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये सिन थीटा कॉस थीटा से सिन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर जो है वो 2 आ गया। इट मीन्स 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को सॉल्व करने पर 2 आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। सॉल्यूशन थर्ड, सेक ए प्लस 10a एंड 1 माइनस सिन ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक ए को लोएस्ट टर्म में हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस सिन ए अपॉन कॉस ए एंड 1 माइनस सिन ए। इसमें एलसीएम ले लेंगे हम कॉस ए, तो ये 1 प्लस सिन ए और 1 माइनस सिन ए। तो देखो बच्चों, ये 1 प्लस सिन ए एंड 1 माइनस सिन ए अपॉन कॉस ए। ये फिर से देखो वंस अगेन ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस सिन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस सिन स्क्वायर ए, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी बताई थी, सिन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को यहीं पर रख के इसे ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस सिन स्क्वायर ए। इट मीन्स 1 माइनस सिन स्क्वायर ए की जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो बचेगा वो कॉस ए। इट मीन्स अगर हम सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस सिन ए को सॉल्व करेंगे तो कॉस ए आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के 4th पार्ट पे। तो 4th पार्ट है बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल मेथड, उसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो और फिर उसका एलसीएम लो, उसे सॉल्व करो, सबसे इजी मेथड है। देखो, तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पर। सॉल्यूशन 4। देखो 1 प्लस, क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस
10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि हम इसे किस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको हमने आइडेंटिटी बताई हुई है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस पूरे प्लेस की जगह पर हम कर लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू दिस कन्वर्ट इनटू सेक स्क्वायर ए एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सिन स्क्वायर ए। देखो इसे यहाँ पर और इसको यहाँ पर, मतलब कि सिन स्क्वायर ए न्यूमरेटर बन जाएगा और कॉस स्क्वायर ए जो डिनोमिनेटर होगा। तो इट चेंज इनटू सिन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सिन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का जो रेशियो होता है वो 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट होता है। तो इट कन्वर्ट इनटू 10 स्क्वायर ए। तो दिस इज अवर आंसर। तो इट मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा वो 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है हमारा आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है ये। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है अगर आप ढंग से करो तो। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हो और हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, बाय बच्चों।